बहुत ही शार्ट वक्त में एक नोटिस दिया और उस पर इतनी बड़ी शख्सियत तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए और हमारा बैठना कबूल फरमाए, क्योंकि हमारे इलाके का ये मिजाज नहीं है कि इतनी देर तक प्रोग्राम जाए। तो पहला प्रोग्राम था, इसलिए तजर्बा नहीं है, ऐसा ऐसा सीखता है बंदा। तो इसलिए हौसला अफजाई के लिए भी हम सारे आए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे बेहतर होगा। और थोड़ा आपको जगाने के लिए हम्द व नात का उन्वान है। हम्द माना भी तारीफ, नात माना भी तारीफ। हम्द खुदा की है, नात मुस्तफ़ा की है। कुरान पाक उठा के देखो, कुरान पाक के 4 हिस्से हैं, हर हिस्सा अलहम्द से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा हिस्सा सूरह अनआम से, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज होता है। तीसरा हिस्सा सूरह कहफ, अल्हम्दुलिल्लाह आगाज होता है। सूरह फातिर, अल्हम्दुलिल्लाह आगाज होता है। तो कुरान पाक का आगाज हिस्सों का रब की तारीफ से होता है। और आगे देखें तो नाते मुस्तफ़ा नजर आएगी। तो आप कुरान पाक को देख लें और सारी दुनिया को देख लें। मैं उस नबी की नात कैसे पढ़ूं, मैं उस नबी की नात कैसे बयान करूं। दुनिया की तारीख का मुताला करो। और माइकल एच हार्ट, जिसने 100 अजीम हस्तियों पर किताब लिखी कि दुनिया में 100 अजीम हस्तियां हैं, खुद ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन जब फैसला करने की बात आई कि पहला नंबर किसका है, तो वो लिखने पे मजबूर हो जाता है। कहता है पहला नंबर मुसलमानों के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। कह दो जरा ऊंची सुबहान अल्लाह, बोले जरा जागे जागे, अपने मेहमानों के लिए जागे। इंशाअल्लाह ये बहुत लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं। और नंबर 3 आप देखें, जिसने फ्रांस का एक अजीम स्कॉलर था, उसने खूबियां वज़ा की हैं कि क्या क्या खूबी क्या होती है इंसानों में। उसने खूबियों को उसूल वज़ा किए, हालांकि मुसलमान नहीं है। उसने जब उसूल वज़ा किए, उसके बाद जिंदगियों के पे रिसर्च शुरू की, मुताला शुरू किया। उसके बाद उसने फैसला करने पे मजबूर हो गया, कायनात में मेरी नजर में कोई एक हस्ती है तो वो मुसलमानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, जो 100% हर खूबी पे पूरे उतरती है। तो वो जात भी हमारे नबी की है। हिंदुओं के दरवाजे पे जाते हैं तो कालका प्रसाद से पूछो, उसने कहा तू तो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है। कहता है इंसाफ की बात है, अदल की बात है। गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों पे उठा ले, कौनैन की तख्लीक को इशारों पे बुला ले। कालका प्रसाद से पूछे तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। ये हिंदू शायर कह रहा है। इसलिए मुसलमान भाइयों, मैं किस किस के दरवाजे पे ले चलूं, और मैं तुझे ले चलूं किसके दरवाजे पर, इकबाल के दरवाजे पर। वो कहता है ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नब्ज़ हस्ती में ये बूचे भी परेशान होते, रख्त बरदोश में सब दस्तो गरेबा होते, खैमा अखलाक में फिर से तशद्दुद होता, रज़्म तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्त जबल तौहीद के हुदीक़ा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयां बा होते। हुसूल वही में मूसा दूर पे पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। और मैं तुम्हें इकबाल सुहैल के दरवाजे पे ले चलूं। वो कहता है किताब फितरत के सरे वरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, न एक शख्सी गुजर न सकता, वजूद लौह कलम न होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता, न रूह हक से नकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाह इरफा अगर चरागे हरम न होता। और मैं तुझे माहिरुल कादरी के दरवाजे पे ले चलूं, तू नबी की नात कैसे पढ़ता है। वो कहता है वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनके कदमों से अर्श आजम पे उजाला था। आओ मैं तुम्हें
قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی کے دروازے پہ لے چلوں. وہ کہتے ہیں امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو سگانے حرم کے تیروں پھروں, مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرغمار. اور میں تمہیں شیخ الہند کے دروازے پہ لے چلوں. وہ جنت کو خطاب کر کے کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. آؤ میں تمہیں حضرت مدنی کے دروازے پہ لے چلوں. جب گھر کے 17 افراد کا, خاندان کے 17 افراد کا انتقال ہوا اور جیل کے اندر خبر پہنچی, انا للہ پڑھا, اس کے بعد ایک شعر لکھا. وہ عجیب شعر تھا جو نعت مصطفیٰ پہ بڑا عجیب تھا. انہوں نے کہا تیرے عشق میں کوہ غم, کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. تو انہوں نے فرمایا تھا. اس لیے مسلمان بھائیو میں کہتا ہوں میں کس کس سے پوچھوں, کس کس کی بات کروں. میں نے اپنے بڑوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, میں نے کہا بتاؤ میں نبی کی شان کہاں تک بیان کروں. انہوں نے عجیب جملے کہہ دیے. وہ کہنے لگے شان بیان کیسے کرو گے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے, ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اس لیے اقبال نے اسی کو کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں. پنجابی شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا. مصور نے انتہا کر ہے سٹی بڑی ریج نہ تصویر ہے کٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب نے محمد بڑا قلم توڑ دیتا. فروزہ ہے شمع میں, فروزہ ہے سینہ میں شمع نفس, مگر قلت وقت کہتی ہے بس بس وما علینا الا البلاغ.